और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के मदरसों से जुड़ी है, जहां पर खबर यह है कि अब उत्तराखंड में जो मदरसे हैं वो उसमें पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा और साथ ही साथ एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम भी वहां पर लागू किए जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये जो जानकारी है ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की तरफ से यहां पर दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड के दायरे में आने वाले 103 जो सभी मदरसे हैं उसमें ड्रेस कोड लागू होगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी यहां पर लागू किया जाएगा। इसमें और इसके साथ यहां पर यह भी जानकारी है कि जो 7 मदरसे हैं उसमें उनको मॉडर्न बनाने का यहां पर व्यवस्था भी की जाएगी। ये खबर भी यहां पर सामने आ रही है। इसमें पहले चरण में देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2-2 मदरसे और साथ ही साथ नैनीताल जिले की 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर यहां पर बनाने की यहां पर तैयारी चल रही है, व्यवस्था की यहां पर तैयारी चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब ये व्यवस्था जो है मदरसों के लिए लागू की जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इसमें खास बात यह है कि यहां पर अब इन मदरसों में सभी धर्मों के जो बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे। मदरसों में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक फजर की नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद यहां पर कुरान की शिक्षा जो है वो बच्चों को दी जाएगी। 8 बजे से 2 बजे तक नॉर्मल स्कूल यहां पर चलेगा। जिस तरीके से स्कूल चलता है बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम यहां पर पढ़ाया जाएगा। जिसके बाद दोपहर के बाद से यानी कि दोपहर 2 बजे के बाद से फिर दोबारा उसे मदरसे के रूप में यहां पर चलाया जाएगा। तो ये बात निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब इन मदरसों में स्मार्ट क्लास के तहत यहां पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, यानी कि स्मार्ट क्लास उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी और इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के लिए अब काम यहां पर किया जाएगा। ये जो अध्यक्ष की तरफ से यहां पर जानकारी दी गई है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष यहां पर ये बता रहे थे और उन्होंने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। अब हालांकि इस बयान के बाद यह बयान भी सामने आता है किस तरीके से गुजरात में विधानसभा चुनाव में इन दिनों प्रचार प्रसार करने पहुंचे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के एक फायरब्रांड नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यह बयान दिया था कि मदरसों में भेजकर उनको बच्चों को मौलाना नहीं बनाना है, उनको बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना है। तो यह बात भी अब निकलकर यहां पर इस तरीके से जोड़कर देखी जा रही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से अब मदरसों में अंग्रेजी मीडियम और नॉर्मल स्कूल की तरह यहां पर चलाने की बात सामने आ रही है, तो वो बयान भी अब निकालकर लोग जो हैं जोड़कर देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर एक तरफ गुजरात चुनाव में पहुंचकर हेमंत बिस्वा शर्मा ये बयान देते हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड में अब ये फैसला सामने आता है कि बच्चों को मदरसों में, एक तो सभी बड़ी बात यह है कि सभी धर्मों के बच्चे यहां पर पढ़ पाएंगे और उस पर उनको धार्मिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ नॉर्मल स्कूलिंग भी यहां पर की जाएगी। तो ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।